खाना क्यों नहीं खा रहा? निम्रा की शादी मुझसे नहीं हो सकी। कोई फायदा नहीं है आपके तावीजों। ये क्या उलफाल बक रहा है? आज जो देख कर आ रहा हूँ ना, अगर आप देख लेती तो आप भी यही कहते। क्या देख कर आया है? जिस लड़के को साथ निम्रा का रिश्ता तय हो रहा है ना, उसे छुप के मिलने गई थी। तुझे किसने कहा? ये हो ही नहीं सकता। अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ। दोनों हाथ में हाथ डाल के सामने से आ रहे थे। निम्रा ने मुझे देख के अपना हाथ छुड़वा दिया उससे। बकवास बंद कर। अगर ऐसा होता तो अशरफ निम्रा को जान से नहीं मार देता। नहीं, पप्पा जी तो घर पे मौजूद थे। निम्रा ने उनसे माफी मांगी और उन्होंने माफ भी कर दी। इतना कुछ हो गया और मुझे पता ही नहीं चला। पता पता कैसे चलेगा? आप तो घर पे बैठी रहेंगी ना, वहां उसकी शादी के कार्ड छप जाएंगे। तो घर भी तेरी वजह से बैठी हुई हूं। अगर तू किसी काबिल होता तो निम्रा को कब की तेरे नाम की अंगूठी पहना के आ चुकी होती। लेकिन अब मैं देर नहीं करूंगी। कल ही जाऊंगी। कुछ भी हो जाए, निम्रा की शादी होगी तो तुझसे होगी। हाँ हाँ, निम्रा की शादी होगी तो सिर्फ मुझसे होगी। पता नहीं कब होगी और ख्वाबों में होगी। कर भला हो। ये शादी नहीं हो सकती, सुना तुमने? आप जो भी कहें, शादी तो मैं निम्रा के साथ ही करूंगा। सुन रहे शहजाद, क्या कह रहे हैं ये? अभी से उस लड़की के लिए ये हमसे जिद कर रहा है, कल को इसकी शादी हो जाएगी तो ये हमारे साथ क्या करेगा? आपको पता है, इतनी देर मैं हॉस्पिटल में रही, उस लड़की को यह तौफीक नहीं हुई कि उस दिन की हरकत की मुझसे माफी मांग लेती। पर गॉड से अम्मी, आप जानती हैं उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अच्छा, उस दिन भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, आज भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। आखिर किस दिन तबीयत ठीक होती है उसकी? देखिए अम्मी, इस वक्त वो बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड है। ट्रस्ट मी, कोई बात तो है जिसका उसने दिल पर बहुत गहरा असर लिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसे अपनी गलती का एहसास है। वो मुझे सिर्फ इसलिए मिलने आई थी कि वो अपनी गलती पर एक्सक्यूज कर सके, और उसने किया। मेरे सामने तो नहीं किया। बाबा प्लीज कैन यू से समथिंग? क्यों जिद कर रही हो? तू अपने बेटे की खुशियों के आड़े आ रही है। मैं आड़े आ रही हूँ? अरे आज मैं सब कुछ भुलाकर हॉस्पिटल गई थी। अगर वो चाहती तो मुझसे माफी मांग सकती थी, मगर उसने ऐसा तो नहीं किया। अम्मी, आपको नहीं लगता कि आप बार बार एक ही बात रिपीट कर रही हैं? अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी बातें बुरी लगने लगी हैं। आप दोनों फिर ऐसा कीजिए कि अपनी चहेती को जाके ब्याह कर ले आइए इस घर में। लेकिन एक बात मेरी याद रखिएगा, अगर वो लड़की इस घर में आई तो या वो रहेगी या मैं। बाबा, don't you think she's being irrational? Please talk to her. हेलो हेलो, कहाँ गुम हो? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आई हूँ। लो ना। नहीं चाहिए। क्यों भाई?
तुम्हें तो चॉकलेट्स बहुत पसंद है ना? अभी नहीं चाहिए। सुनो, तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहे हो? पता नहीं। कुछ अंदाजा है तुम्हें कि बगैर बताए घर से जाने से क्या होता है? क्या गुजरी हम पर? अजीब अजीब वसवसे आ रहे थे, और थोड़ी देर ना आती ना तो मैं जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाता। कुछ अंदाजा है कितनी बदनामी होती हमारी? सारे काम करके आ गई हूँ मैं। अब बताओ क्या क्या बातें हुई? किससे? अरे आप ही वजाहत भाई से। जरूर कोई रोमांटिक बातें हुई होंगी, नहीं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं वहां सिर्फ उससे माफी मांगने गई थी, वो भी अब पछता रही हूँ कि क्यों गई थी। पता नहीं पापा क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। क्या बात है, अब सोए नहीं अभी तक? कैसे सो सकता हूं? निम्रा ने नींद उड़ा दी है मेरी। जब उसने आपसे माफी तो मांग ली थी, उसे लगा आपने उसे माफ कर दिया। माफ तो कर दिया मैंने उसको, लेकिन जो उसने किया है मैं भूल नहीं पा रहा। जिंदगी में कभी इतनी बड़ी गलती नहीं की उसने। यकीन नहीं आ रहा कि उसने ऐसा क्यों किया। उसकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है आसमा। इसलिए माफ कर दिया मैंने उसे। अगर अपने होश हवास में ऐसी गलती की होती तो सारी जिंदगी माफ नहीं करता। आप मौलाना साहब के पास गए थे ना? हाँ गया था। तो क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे रिश्ते की बंदिश है, काले जादू का असर। काला जादू? किसने किया? पता नहीं, न जाने कौन है जिसने मेरी बेटी से दुश्मनी की है। तो इसका इलाज क्या होगा? मौलवी साहब कह रहे थे कि मैं खुद पढ़ाई करूंगा। कुछ आयतें मुझे भी बताई हैं उन्होंने पढ़ने के लिए। ये निम्रा को दे देना, उसे कहना जैसा लिखा है वैसे ही समझ के पढ़े। अल्लाह करम करेगा इंशाअल्लाह।